Hello friends, once again welcome back to our YouTube channel Antero English. My friends, in this video session basically we are going to see the use of did with nothing. In previous video friends, I told you about use of do and does with nothing, and in this video we are going to see use of did with nothing. Friends, on the screen you can see there are 4 types of sentences related to affirmative, negative, interrogative and WH rules. तो समझते हैं फ्रेंड्स सेंटेंस किस तरीके के बनते हैं यहां पर. डिड विथ नथिंग बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने किया था डू और डज विथ नथिंग. यहां पर भी ही जैसा सेंटेंस आता है, करता ही रहा, खाता ही रहा, जाता ही रहा. ठीक है फ्रेंड्स, तो 4 तरीके के सेंटेंसेस आपके पास हैं. जैसे आई डिड नथिंग बट रीड, आई डिड नॉट डू नथिंग बट रीड, डिड आई डू नथिंग बट रीड एंड वाई डिड आई डू नथिंग बट रीड. तो आगे चलते हैं दोस्तों, थोड़ा सा समझते हैं कि किस तरीके के सेंटेंसेस आपको इसमें देखने को मिलेंगे. इस प्रकार के भाव को पास्ट टेंस में व्यक्त करने के लिए डू डज के बदले किसका यूज करेंगे? डिड का यूज करेंगे. तो सब्जेक्ट प्लस डिड, नथिंग प्लस बट. ध्यान रहे फ्रेंड्स, इन्फिनेटिव टू का यूज नहीं करते हैं. जैसे फर्स्ट पर्सन देखिए, आई डिड नथिंग बट रीड, मैं पढ़ता ही रहा. वी डिड नथिंग बट रीड, हम पढ़ते ही रहे, हम लोग पढ़ते ही रहे. इसी तरीके से सेकंड पर्सन में यू डिड नथिंग बट रीड, और थर्ड पर्सन में ही डिड नथिंग बट रीड एंड दे डिड नथिंग बट रीड. वह पढ़ता ही रहा, वे लोग पढ़ते ही रहे. आइए फ्रेंड्स कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं. आपके लिए थोड़ा सा आसानी होती है जब हम एग्जाम्पल्स आपको बताते हैं, तो इसको देख करके आप प्रैक्टिस आसानी से कर सकते हैं और इससे ही रिलेटेड ऐसे मिलते जुलते सेंटेंसेस आप बना करके वर्बली एक्सरसाइज कर सकते हैं. जैसे सेंटेंस देखिए, मैं सोता ही रहा, आई डिड नथिंग बट स्लीप, वह दौड़ता ही रहा. तो ही रहा जैसा सेंटेंस में ही रहा, ही रही, ही रहे. ठीक है, वह दौड़ता ही रहा, ही डिड नथिंग बट रन. संजू सोचता ही रहा, संजू डिड नथिंग बट थिंक, तुम काम करते ही रहे, यू डिड नथिंग बट वर्क. बच्चे हंसते ही रहे, द चिल्ड्रन डिड नथिंग बट लाफ. क्या मैं सोता ही रहा, डिड आई डू नथिंग बट स्लीप. तो फ्रेंड्स आसानी से आप समझ गए होंगे कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस किस तरीके से हम इसमें बनाते हैं. कुछ और एग्जांपल्स आपको यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस देखने को मिलेंगे. क्या संजीव सोचता ही रहा, तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर हम क्या यूज करें तरीके से, डिड हेल्पिंग वर्ब है तो क्या करेंगे, डिड संजीव डू नथिंग बट रीड. क्या तुम काम करते ही रहे, तो डिड यू डू नथिंग बट रीड. क्या बच्चे हंसते ही रहे, डिड द चिल्ड्रन डू नथिंग बट लाफ. मैं क्यों सोता ही रहा, वाई डिड आई डू नथिंग बट asleep. वह कहां दौड़ता ही रहा, where did he do nothing but run. तो दोस्तों बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं कि did nothing का यूज वहां पर करेंगे जहां पर कोई काम करते ही रहे जैसे शब्द का बोध होता है, या इस तरीके के सेंटेंसेस आपके सामने दिखाई देते हैं. तो दोस्तों याद रखिए, टुडे अ रीडर, टुमारो अ लीडर. मतलब सिंपल है कि अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, मेहनत करते हैं, वर्बल एक्सरसाइज करते हैं, सेंटेंस को बनाते हैं और उसे बोल करके प्रैक्टिस करते हैं, तो अंग्रेजी बोलना, अंग्रेजी सीखना आपके लिए कोई बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है. तो फ्रेंड्स काइंडली स्टार्ट डूइंग प्रैक्टिस एंड फोकस ऑन योर वर्बल एक्सरसाइज. सो फ्रेंड्स काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल and keep watching and continue supporting your favorite YouTube channel Antero English. Thank you my dear friends. Have a good day.